ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत। में बारिश कमी देखी जा रही है, जिससे भूमिगत स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और भूमिगत जलस्तर में गिरावट के कारण फसलों की सिंचाई में अनेक तरह की कठिनाई सामने आ रही है, जिसके चलते किसान सिंचाई की सूक्ष्म विधियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इनमें से भी अधिकतर किसान ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाना पसंद कर रहे हैं। तो इससे किसानों को कौन कौन से लाभ और इनका रखरखाव कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर के कृषि अभियंता डॉक्टर पंकज कुमार से। कि टपक सिंचाई है क्या। जैसे कि हम किसी भी पौधे को लगाते हैं, अगर उसमें सतही पटवन अगर करते हैं तो हमको ज़्यादा पानी की खपत होता है। वहीं पर हम अगर टपक सिंचाई अगर लगाते हैं तो बूंद बूंद टपक करके हम इसमें 50 से 60% तक पानी की बचत कर सकते हैं और लगभग 70% तक ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। यहाँ पर हम एक जिसको भेंचूड़ी कहते हैं और फर्टिलाइज़र टैंक में लगा हुआ है और यहाँ पर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट और कोई भी फर्टिलाइज़र हम इसमें हम डालते हैं, जो कि हमारे पाइप के थ्रू पानी के थ्रू जब हम इरिगेशन करते हैं ड्रिप बूंद बूंद, अगर हम फर्टिलाइज़र वहाँ पर देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हम वहाँ पर देते हैं तो उसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। अगर पाइप के थ्रू हम किसी पॉली हाउस या फिर नेट हाउस या फिर हम खुले में भी हम ड्रिप बूंद टपक विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बूंद बूंद पानी टपकने से क्या होगा कि इसके जड़ में जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही। अगर आप कहीं समतल में बाहर में अगर आप खेती करते हैं, सतही पटवन करते हैं, उसके बनिस्पत इसमें आपको लगभग 40% से 50% पानी कम लगता है। पौधों की जड़ के पास लगातार नमी होने से दीमक की समस्या नहीं होती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता है। लवणीय एवं ऊंची नीची भूमियों में बिना समतल किए बराबर मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से भूमि का जल स्तर नीचा रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन का फ़ायदा इतना है कि हम जितना भी फर्टिलाइज़र हम इसमें पाइप के थ्रू भेजते हैं, इसमें लगभग 90% तक फसल को मिलता है। हम बूंद बूंद अगर पानी के थ्रू हम अगर उसी नाइट्रोजन को भेजते हैं तो 90% इसमें काम में आता है। अगर हम छिड़काव करते हैं तो 30 से 40% ही उपयोग में आता है और बाकी इधर उधर में लॉस हो जाता है। तो ये महत्व है टपकाव विधि का, जो पानी जो टपकाव हम सिस्टम लगाए हुए हैं पद्धति, ड्रिप इरिगेशन पद्धति इसको कहते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। टपक सिंचाई को अगर आप लगाना चाहते हैं तो जैसे 1 एकड़ में अगर आप लगाना चाहते हैं पूरे सिस्टम को, जैसे कि बालू छानने के लिए हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर और गंदगी को छानने के लिए सैंड फिल्टर और कोई भी हल्का फुल्का गंदगी के लिए स्क्रीन फिल्टर, अगर ये पूरे सिस्टम को लगाते हैं तो लगभग 1 एकड़ में 1 लाख से 1.25 लाख तक आपको लग सकता है। कि भूगर्भ में पानी की कमी होते जा रहा है, निरंतर कमी आ रही है। आगे चल कर के और भी समस्या होगा, पानी की कमी होगी। पहले हम सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम अच्छा इरिगेशन कर लेते थे, अब
लेयर नीचे जाने के वाटर स्टैटिक वाटर लेवल अगर नीचे जाने से हमारा क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं चल पाता है, हमको पानी की आगे बहुत कमी होगी। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि ऐसे पद्धति को लगा करके आप लगभग 50 से 60% पानी को बचत करके आप जो है पानी को बचा सकते हैं। और इसमें जितना भी लगने वाले जैसे मजदूर लेबर कॉस्ट जो लग रहा है, जिसमें कृषि में हमको फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो कृषि यांत्रिकरण में होता है कृषि में लगने वाले लागत को यंत्र के माध्यम से कम करना और समय पर कृषि का कार्य करके ज़्यादा उत्पादन लेना। अगर आप ऐसा करते हैं, मजदूर बचाते हैं और आप फर्टिलाइज़र बचाते हैं, छोटे छोटे चीज़ को अगर आप बचाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आगे अगर उत्पादन आपको बढ़ता है तो आपको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आपको ज़्यादा मिलेगी, किसान समृद्ध होंगे। हमारे पाइपलाइन में जिस सोर्स से हम पानी ले रहे हैं, अगर वहाँ से कोई भी गंदगी आ रहा हो, यानी कि कोई भी खरपतवार का सड़ा हुआ कण अगर आ रहा हो पाइप में, तो हमारे ड्रिपर या जिसको हम इमीटर कहते हैं वो बंद होने का संभावना होता है। और ये उसी को छानने के लिए ये सैंड फिल्टर है, इसमें दानेदार यानी इसमें दानेदार बालू का इसमें आधा टंकी भरा हुआ रहता है। और इसमें पहले क्या होता है कि ऊपर पे जितना भी गंदगी अगर आ रहा है तो ऊपर पे तैरते रहता है। अगर इसमें ज़्यादा गंदगी हो जाए, अगर आधे घंटे 1 घंटे के बाद हम इसको पीछे से बैक वॉश वाल्व कहते हैं इसको, अगर ज़्यादा गंदगी हो जाए तो आधा घंटा में इसको लगभग 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए इसको खोलना चाहिए। उसके बाद सब गंदगी इधर से बाहर हो जाएगा और हमारा पानी आगे की ओर साफ जाएगा। इसमें सरकार के तरफ से भी अनुदान है। अगर कोई किसान भाई अगर लगाना चाहते हैं तो सरकार के तरफ से ये ड्रिप इरिगेशन लगाने में लगभग 80 से 90% तक अनुदान उनके लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सोतारी जिला देवघर से जितेंद्र यादव ने। आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहिए है। तो जितेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। शिमला मिर्च ऐसे सब्जी का खेत है कि ये बाहर से आया है। ये जो सब्जी है बाहर से आया है, इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग इतना इसको हम लोग हमारे डाइट में, हर तरह के डाइट में, जैसे चाउमीन हो गया है या प्रोसेस्ड फूड हो गया, सब तरीका में हमारा जो इंडियन का क्यूसिन है उसमें भी हम लोग शिमला मिर्च डालना शुरू कर दिए हैं। तो इसका डिमांड बहुत है, सालों भर रहता है। तो सालों भर डिमांड के लिए हम लोग कैसे करना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक विधि है, हम लोग उससे कंटिन्यूस पूरा सालों भर सप्लाई कर सकते हैं और बाहर ओपन फील्ड में रेनी सीजन में हम लोग कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक होती है। तो इसके लिए अभी हम लोग खेत के लिए तैयारी करना अभी उचित है, क्योंकि अभी तुरंत तो नहीं लगा सकते हैं। हम हमारे सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, इस टाइम में हम हमारा खेत को तैयार कर सकते हैं। और हम लोग अगर जब खेती करेंगे, इसके लिए हम लोग बीज के लिए बुआई और रोपाई जो है हम सजेस्ट करेंगे, प्रोट्रे में ही इसका बीज डालेंगे। और जैसे मैंने बोला है, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 1:1 रेशियो में डालेंगे। पॉली हाउस में अच्छी तरह से क्यारियों को तैयार करते हैं और क्यारियों की तैयारी के समय गोबर की खाद और वार्मिक पोस्ट का प्रयोग करते हैं। इन क्यारियों को उठी बनाना चाहिए। साथ ही इन पर ड्रिप बिछाकर पौधों की रोपाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। तो इसके लिए जो कंपोस्ट जो है, जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद जो बोलते हैं, उसको आपको डालना है। लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर में डालेंगे। और इसके साथ एग्रीकल्चर लाइम जो है,
तो उसको भी हम लोग 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना है। जो खाद का बात आ रहा है, जो फर्टिलाइज़र जो डालना है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो पोटैश है, बेसल डोज जो है आपको 20, 25 और 20 का रेशियो में डालना है। और बाद में आपको नत्रजनी 2 बार डालना होगा, फ्लेवरिंग के टाइम में और बीच में और एक बार 1 महीना के बाद डालना है। तो ये 3 स्प्लिट डोज में डालना है नाइट्रोजन जब भी डालेंगे। तो इसके लिए अभी ये जो मौसम है बहुत बेस्ट सीजन है, इससे हमारा पौधा भी ग्रोथ अच्छा आता है और हमारा उपज भी बढ़ता है। जहां तक बात शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों की है तो आप कैलिफोर्निया वंडर, रॉयल वंडर, येलो वंडर, ग्रीन गोल्ड, आर्का गौरव, आर्का मोहिनी, इंदिरा इत्यादि किस्मों से किसी भी किस्म का चयन कर खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च में अगर देखेंगे तो शिमला मिर्च में ज़्यादा डिमांड रहता है कलर्ड वाला माने रंगीन वाला। इसमें 2 तरह का कलर है, एक है पीला कलर है, एक है लाल कलर है। पीला कलर कुछ लोग प्रिफर करते हैं मार्केट में, और लाल कलर और ग्रीन में भी चलता है। जो बीज है तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए, आपको लगभग 20 और 25 दिन में तैयार हो जाएगा। इसका जो सीड रेट है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। पौधारोपण के पूर्व पौधों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए, जिसके बाद पौधों को उचित दूरी पर अच्छे से लगाना चाहिए। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशक दवा छिड़काव करना सही रहता है। मल्चिंग लगाकर शिमला मिर्च की खेती करने पर और अधिक पैदावार मिलती है, साथ ही ये खरपतवार नियंत्रण में सहायक भी रहती है। जिगजैग वे में अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसमें तो हमारा प्लांट का डेंसिटी भी हम लोग नॉर्मल वे में, माने ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, हम पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।